असलियत में वो उनको मारने की योजना बनाते हैं। आपका मतलब है परिवार के लोग ही बुजुर्गों को मार रहे हैं? जी हाँ, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद विरुद्धनगर गई। मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि मैं रिसर्च कर रही हूँ, गांव के बुजुर्गों से बातचीत करना चाहती हूँ, पुरानी परंपराओं के बारे में। बड़ी आसानी से लोग बता रहे थे, हमने अपनी माँ को मारा, मैंने अपने बाप को मार दिया। उनके लिए ये आम बात थी। लोग खुलेआम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जिस शब्द का ये प्रयोग करते हैं वो है तलई कूतल। तलई का मतलब है सर और तलई कूतल यानी नहलाना। अगर कोई कहे मैंने अपने पिताजी का तलई कूतल किया, मतलब मैंने उन्हें मार डाला। ये प्रथा उस इलाके में काफी प्रचलित है और बुजुर्ग को नहलाने के बाद खबर फैला दी जाती है कि तलई कूतल कर दिया, ताकि रिश्तेदार आने लगे। आजकल नई पीढ़ी क्या करती है, वो एक क्वैक यानी फर्जी डॉक्टर को पैसे देते हैं और वो जानलेवा इंजेक्शन लगा देता है। तो ये नया तरीका है, मतलब ये तलई कूतल का नया रूप है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो प्रॉपर्टी चाहते हैं उस इंसान की, या क्या वजह है? देखिए, ये सिर्फ गरीब या सिर्फ अमीर तबके में नहीं हो रहा है, समाज के हर हिस्से में ये प्रथा मौजूद है। आजकल लोग अपने बड़े बूढ़ों के मरने का इंतजार नहीं कर पाते। बूढ़ों पर वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। उनको उनकी देखभाल नहीं करनी है, बीमारी में उनका ख्याल रखना पड़ता है, नहीं करना चाहते। वो बुजुर्गों को बोझ समझते हैं। मैं क्वैक से मिली थी। ओह, यू मेट अ क्वैक हाँ, आल्सो? दरअसल मैंने दिखाया कि मैं किसी की पोती हूँ। मैंने उससे कहा मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रही हूँ और मेरे दादा मेरे लिए मुसीबत बन गए हैं। वो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनका ख्याल रखना मेरे बस में नहीं है। मैं इस मुसीबत से आज़ादी चाहती हूँ। तो उसने मुझसे कहा वो मेरी मदद करेगी, वो जानलेवा इंजेक्शन लगा देगी। दोस्तों, हमने जब ये सारी चीज़ें, हमें इसके बारे में पता चला, तो हमें एक्चुअली यकीन नहीं हुआ उस वक्त कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमने हमारी टीम वहाँ पर भेजी और देखिए कि हमारे सामने क्या आया। क्या आपके गांव में तलई कूतल दिया जाता है? जो बूढ़े बहुत बीमार होते हैं उन्हें नहलाते हैं और फिर वो चल बसते हैं। जो बूढ़े आसानी से नहीं मरते उन्हें नहलाते हैं और वो यकीनन इससे मर जाते हैं। ये तो होता ही है, इस इलाके के लोग ऐसा करते हैं। अगर बूढ़े और कमजोर इंसान को तलाई कूतल किया जाए तो वो मर जाते हैं। क्या तलई कूतल आज भी दिया जाता है? हाँ, जो बहुत बूढ़े होते हैं उनको तलाई कूतल दिया जाता है। मेरी उम्र का एक आदमी था, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। काफी कमजोर हो गया था, ठीक से चल भी नहीं पाता था। उसके 5 बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी। उसे इंजेक्शन दिया था। आजकल तो यही ज्यादा होता है। पुराने जमाने में जमीन में गड्ढा खोदते थे, ऊपर से रेत डाल के दफना देते थे। वो अलग जमाना था। आजकल तो इंजेक्शन ही ज्यादा चलता है, इंजेक्शन लगा देते हैं। प्रमिला जी, मुझे बताइए कि जब आपने ये सब देखा कि ये सब हो रहा है, तो जाहिर है आपको ताज्जुब हुआ होगा। और लोगों का क्या रिएक्शन था? जिनको आपने ये बताया कि ऐसा हो रहा है, उनका क्या रिएक्शन था? पहले मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए, उन्हें लेकर मैं कलेक्टर के पास गई। मैंने उन्हें बताया कि देखिए मैडम, आपके जिले में ये सब हो रहा है। उन्हें बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में कार्यवाही करेंगी। तो फिर उन्होंने कार्रवाई की इसमें? उन्होंने मुझसे वादा किया, जब भी किसी बुजुर्ग इंसान का देहांत होगा उसकी पूरी जांच की जाएगी। चलिए प्रमिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। आज आपने हमें एक ऐसे प्रथा के बारे में बताया जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, और यकीनन ये हमारे देश के एक बहुत ही छोटे हिस्से में होता होगा, लेकिन फिर भी हमें बड़ा दुख है इस बात का कि ये ऐसा होता है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। दोस्तों, प्रमिला जी ने जिस प्रथा के बारे में हमें बताया वो बहुत ही रेयर है, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में बुजुर्गों को बहुत सारी बड़ी छोटी तकलीफों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए इसके बारे में और जानकारी पाने के लिए बात करते हैं हिमांशु रथ जी से,